हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे छोटे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इन बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है तो आप टाइम पास करते हुए भी इन बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों, इन बिजनेस की खास बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इन सभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ही मशीन की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ही मशीन की ज़रूरत होती है। देखिए, आप ये जो मशीन देख रहे हो, पैकिंग मशीन, इस मशीन की आपको ज़रूरत होती है इन 10 बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, ये जो 10 बिजनेस है, ये 10 बिजनेस रियल में बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटे बिजनेस है। आपके घर में ऐसे कोई भी इन बिजनेस को बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखना है। और दोस्तों, वीडियो के अंदर आप ये जो पैकिंग मशीन देख रहे हो, इससे आप 30 से 40 प्रकार के बिजनेस कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखने के बाद इस मशीन को ज़रूर खरीद लेना। इस मशीन को खरीदने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इस मशीन को खरीद सकते हो। दोस्तों, ये मशीन आपके बहुत ही काम आएगी। इस मशीन से आप बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो बिजनेस है वो है स्क्रबर पैकिंग। ये देखिए, ये स्क्रबर हैं। आपको मार्केट से स्क्रबर का पूरा रोल खरीद लेना है। अगर आपको मार्केट में रोल नहीं मिलता है तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। रोल खरीदने के बाद आपको स्क्रबर को अपने साइज हिसाब से कट करना है। ये देखिए, ये कट किया हुआ स्क्रबर है। उसके बाद आपको स्क्रबर को पैकेट के अंदर डालना है। ये देखिए, ये जो पैकेट हैं, इस प्रकार के पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप इस पैकेट के ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी करवा सकते हो। पैकेट के ऊपर ब्रांडिंग करवाने के बाद आपको स्क्रबर को कुछ इस प्रकार से इस पैकेट के अंदर डालना है। ये देखिए, ये स्क्रबर थोड़ा बड़ा कट हो गया, इसलिए पैकेट के अंदर सही से नहीं आ रहा है। आपको पैकेट से थोड़ा छोटा ही कट करना है। ये इस प्रकार से स्क्रबर को इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपको इस मशीन से स्क्रबर को पैक कर देना है। ये देखिए, ये हमारा पैकेट पैक हो गया। इस प्रकार से आपको बहुत सारे स्क्रबर कट करके पैकेट के अंदर डालने हैं और फिर उनकी पैकिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारे 2 पैकेट पैक हो चुके हैं। अब हम और स्क्रबर पैक करते हैं। इस प्रकार से आपको इसके अंदर डालना है और फिर इनकी पैकिंग करनी है। स्क्रबर दोस्तों थोड़ा बड़ा कट हो गया, इसलिए इसके अंदर नहीं आ रहा। आपको थोड़ी छोटी साइज का ही कट करना है। दोस्तों, आप नॉर्मल वाइट वाली जो पॉलीथीन आती है वो भी यूज कर सकते हो और इसके ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी करवा सकते हो। कंपनी की ब्रांडिंग करवाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपका स्क्रबर अच्छी क्वालिटी का होगा तो लोग आपके कंपनी के नाम से स्क्रबर को खरीदेंगे। ये अंदर डाल दिया और ये पैक हो गया। दोस्तों, ये मशीन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकिंग करती है, देख सकते हैं आप। पैकिंग करने के बाद आपको इन स्क्रबर का एक बड़ा पैकेट तैयार करना है। बड़ा पैकेट तैयार करने के लिए इस प्रकार की पॉलीथीन आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको स्क्रबर के 12 पीस डालने हैं, यानी 1 दर्जन। जैसे ये 1, 2 और 3, इस प्रकार से आपको इसके अंदर 12 पीस डालने हैं। 12 पीस डालने के बाद आपको इस पैकेट को भी इस मशीन की सहायता से पैक कर देना है। ये पैकेट पैक हो गया। अब आपका ये पैकेट मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। दोस्तों, आप स्क्रबर का ये जो सिंगल पीस देख रहे हो, ये आपके 3 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है। मार्केट के अंदर 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक बिकता है। होलसेल मार्केट के अंदर ये एक पैकेट 7 रुपये में और रिटेल मार्केट के अंदर 10 रुपये में बिकता है। अगर आप 5 रुपये वाला पैकेट बनाना चाहते हो तो आपको स्क्रबर इसका आधा कट करके डालना है। ये थोड़ा बड़ा साइज का स्क्रबर है, इसका आधा आपको कट करके डालना है पैकेट के अंदर। वो पैकेट आपका 5 रुपये का हो जाएगा। वो आपके एक पैकेट 1.5 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। मार्केट के अंदर आप उस पैकेट को 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक बेच सकते हो।
तो दोस्तों पहला हमारा जो बिजनेस था वो है स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस। इसके अंदर बहुत ही अच्छी कमाई है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। दोस्तों दूसरा जो बिजनेस है वो है काजू पिस्ता और बादाम पैकिंग का बिजनेस। आपको मार्केट से काजू पिस्ता और बादाम होलसेल प्राइस में ख़रीद लेने हैं। उसके बाद आपको उन काजू पिस्ता और बादाम को इस प्रकार के पैकेट के अंदर पैक करना है। ये देखिए, ये एक 20 रुपये का पैकेट है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये प्राइस लिखी हुई है, पर पाउच 20 रुपये। इस प्रकार से आप काजू पिस्ता और बादाम तीनों को मिक्स करके भी एक पैकेट के अंदर डाल सकते हो और अलग अलग भी डाल सकते हो। जैसे एक पैकेट के अंदर काजू, फिर पिस्ता, फिर बादाम, इस प्रकार से भी आप पैक कर सकते हो। इस प्रकार के पाउच के अंदर डालने के बाद आपको इस मशीन से उसकी पैकिंग करनी है। फिर आपको एक गत्ते के ऊपर ये सब पैकेट लगा देने हैं कुछ इस प्रकार से। एक गत्ते के ऊपर आपको 12 पैकेट लगाने हैं, जिससे आपका 1 दर्जन का पैकेट बनकर तैयार हो जाएगा। ये एक 20 रुपये का पाउच है, ये देख सकते हैं आप। और ये रहा इसका छोटा पाउच, ये एक 10 रुपये का पाउच है। तो दोस्तों इस प्रकार से पैकिंग करके आप इन्हें रिटेल और होलसेल मार्केट के अंदर बेचकर बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। दोस्तों आप ये जो पैकेट देख रहे हो, इस पैकेट के अंदर आपको 12 पीस कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। अगर आपका ये एक पैकेट 100 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है तो आपको इसको मार्केट के अंदर 115 रुपये से लेकर 120 रुपये तक सेल करना है, क्योंकि आपको एक पीस के पीछे कम से कम 1 रुपया तो मिलना ही चाहिए, आप पैकिंग वगैरह करते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से काजू पिस्ता और बादाम पैकिंग का बिजनेस करके भी आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। हमारा तीसरा जो बिजनेस है वो है कुमकुम पैकिंग। आपको मार्केट से होलसेल प्राइस में कुमकुम खरीद लेना है। उसके बाद आपको उनकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के लिए आप इस प्रकार के पैकेट का यूज कर सकते हो। ये पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनके ऊपर आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी करवा सकते हो। अगर आप इस प्रकार के पैकेट के अंदर कुमकुम की पैकिंग करना नहीं चाहते हो तो नॉर्मल इस प्रकार के वाइट पैकेट भी यूज कर सकते हो। कुमकुम भरने के बाद आपको इस प्रकार से इसकी पैकिंग करनी है। ये हमारा एक पैकेट पैक हो गया। इस प्रकार से आपको 12 पैकेट पैक करने हैं और फिर इस प्रकार के गत्ते के ऊपर स्टेपलर की सहायता से लगा देने हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रकार की पैकिंग करते हो तो इसके 12 पैकेट पैक करने के लिए आपको इस प्रकार की पॉलीथीन का यूज करना है। ये देखिए, ये जो पहली पॉलीथीन है इसके अंदर आपको इन 12 पैकेट को ऐसे के ऐसे डालना है। इन 12 पैकेट को इस पैकेट के अंदर डालने के बाद इस मशीन की सहायता से कुछ इस प्रकार से पैक करना है। तो ये हमारा 12 पैकेट का एक पैकेट बनकर तैयार हो गया है। 12 पीस का एक पैकेट बनकर तैयार हो गया है। अब ये दोनों पैकेट मार्केट में सप्लाई होने के लिए रेडी है। इन पैकेट को आप मंदिर जो होते हैं, मंदिर के बाहर जो दुकानें होती है वहाँ पर सेल कर सकते हो, किराने की दुकान पर सेल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप ये जो एक पैकेट तैयार करते हो इसके अंदर आप 12 पीसेज लगाते हो। इस पैकेट के पीछे आपको कम से कम 15 से 20 रुपये प्रॉफिट रखना है, क्योंकि आप एक एक पैकेट को पैक करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए आपको कम से कम 15 से 20 रुपये प्रॉफिट तो रखना ही रखना है। तो दोस्तों हमारा कुमकुम का बिज़नेस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथे बिज़नेस के बारे में। दोस्तों हमारा चौथा जो बिज़नेस है वो है मसाला पैकिंग। आपको मार्केट से अलग अलग प्रकार के मसाले ख़रीद लेने हैं। फिर उसके बाद आपको उन मसालों को इस प्रकार के पैकेट के अंदर पैक करना है। इस मशीन का यूज करके पैक करना है। फिर आपको एक एक पैकेट को इस गत्ते के ऊपर लगा देना है। इस गत्ते के ऊपर आपको 12 पैकेट लगाने हैं, यानी आपका 1 दर्जन का पैकेट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इन पैकेट को आपको किराने की दुकान पर सेल करना है। आप बड़ी बड़ी जो किराने की दुकान होती है रिटेल और होलसेल, वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। ये देखिए, ये काली मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये लौंग है, ये आका धनिया है, ये इलायची है। इस प्रकार से आप बहुत सारे मसाले पैकिंग करके उन्हें रिटेल और होलसेल मार्केट के अंदर बेचकर बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा चौथा बिजनेस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 5वें बिजनेस के बारे में। हमारा 5वां जो बिजनेस है वो है कपूर पैकिंग। आपको मार्केट से होलसेल प्राइस में कपूर खरीद लेनी है। उसके बाद आपको इन कपूर को इस प्रकार के पैकेट के अंदर डालना है। पैकेट के अंदर डालने के बाद इस मशीन का यूज करके पैकेट को पैक कर देना है। आपको एक पैकेट के अंदर 4, 8 और 12 कपूर डालनी है। अगर आप बड़ा पैकेट बनाना चाहते हो तो 24 कपूर भी डाल सकते हो। आपका ये एक पैकेट मार्केट के अंदर 10 रुपये तक बिकता है। जी हाँ दोस्तों, रिटेल मार्केट के अंदर ये एक पैकेट 10 रुपये तक बिकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत सारे पैकेट बनाकर इन पैकेट को इस बड़े पाउच के अंदर पैक करके उन्हें रिटेल और होलसेल मार्केट के अंदर बेचकर बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो।
ये देखिए, इस प्रकार से आपको 12 पैकेट इसके अंदर डालने हैं और फिर वो इसी मशीन से इसको पैक कर देना है। ये एक पैकेट पैक हो गया। इस प्रकार से आप 12 पैकेट इसके अंदर डाल के इन्हें पैक कर सकते हो और दर्जन के भाव से इन्हें मार्केट के अंदर सेल करके बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। दोस्तों, हमारा 5वां बिजनेस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं छठे बिजनेस के बारे में। हमारा छठा जो बिजनेस है वो है मेहंदी पाउच पैकिंग बिजनेस। आपको मार्केट से होलसेल प्राइस में मेहंदी खरीद लेनी है। उसके बाद आपको मेहंदी को इस प्रकार के पैकेट के अंदर पैक करना है। आप 5 रुपये का पैकेट भी बना सकते हो, 10 रुपये का पैकेट भी बना सकते हो। इस प्रकार के पैकेट के अंदर पैक करने के बाद 12 पैकेट को इस बड़े पाउच के अंदर डालना है। फिर आपको इस बड़े पाउच को भी पैक कर देना है। इस प्रकार से आप मेहंदी के 12 पैकेट को पैक करके मार्केट के अंदर सेल करके बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा छठा बिजनेस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 7वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों, हमारा 7वां जो बिजनेस है वो है लहसुन पैकिंग का बिजनेस। आपको मार्केट से होलसेल प्राइस में लहसुन खरीद लेनी है, फिर उन लहसुन के छिलके निकालने हैं। छिलके निकालने के लिए आप मशीन का यूज कर सकते हो और हाथ से भी छिलके निकाल सकते हो। छिलके निकालने के बाद आपको उन लहसुन को इस प्रकार से पैकेट के अंदर पैक करना है। आप अलग अलग साइज़ के पैकेट बना सकते हो, 5 kg, 1 kg, 2 kg, हाफ kg। फिर इन पैकेट को आपको रेस्टोरेंट और होटल के अंदर सप्लाई करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल वालों को रेगुलर लहसुन की ज़रूरत होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लहसुन को छील सके। इसलिए अगर आप वहाँ पर अपनी छिली हुई लहसुन को सप्लाई करोगे तो वो आपकी लहसुन को ज़रूर खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे लहसुन का बिज़नेस करके भी बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 8वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों, हमारा 8वां जो बिजनेस है वो है भुंगरा पैकिंग। आपको पता होगा शीतला सप्तमी आने वाली है और शीतला सप्तमी के टाइम पर सबके घरों में भुंगरे बनाए जाते हैं। देखिए, वीडियो के अंदर इस प्रकार के होते हैं भुंगरे। आप भी इसी प्रकार से भुंगरे बनाकर एक पैकेट के अंदर 4-4 भुंगरे पैक करके उन्हें किराने की दुकान पर सेल करके बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। एक पैकेट के अंदर 4 भुंगरे डालने के बाद आपको इस प्रकार का एक बड़ा पैकेट बना लेना है पूरा। देखिए, जिस प्रकार से आप ये पैकेट देख रहे हो, इस प्रकार से एक पैकेट के अंदर आपको भुंगरे डालने के बाद इस प्रकार से पूरा 100 पीस का पैकेट बना लेना है। फिर इस पैकेट को किराने की दुकान पर सेल करना है। वैसे आप इन भुंगरों का बिजनेस पूरे साल भर कर सकते हो, लेकिन शीतला सप्तमी के टाइम पर इन भुंगरों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 8वां बिजनेस। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 9वें बिजनेस के बारे में। हमारा 9वां जो बिजनेस है वो है राजगिरी के लड्डू पैकिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, राजगिरी के लड्डू पैकिंग का बिजनेस। आपको राजगिरी के लड्डू अपने घर पर बनाने हैं, फिर उन लड्डू को पैकेट के अंदर डालकर उनकी पैकिंग करनी है कुछ इस प्रकार से। एक पैकेट के अंदर आप 20 लड्डू, 24 लड्डू अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर इन पैकेट को छोटी से बड़ी किरानों की दुकान पर सेल करना है और छोटी बड़ी जो लॉरियाँ होती है वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा 9वां बिजनेस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 10वें और लास्ट बिजनेस के बारे में। हमारा 10वां जो बिजनेस है वो है कॉटन पाउच पैकिंग बिजनेस। आपको मार्केट से केजी के भाव से कॉटन खरीद लेना है, फिर उस कॉटन को इस प्रकार के पैकेट के अंदर डालना है और फिर इस पैकेट की पैकिंग करनी है। इस प्रकार से आपको 100-200 पैकेट तैयार कर लेने हैं। फिर उन सब पैकेट का एक इस प्रकार से बंडल बना लेना है। ये देखिए, ये 100 पैकेट का पूरा बंडल है। इस प्रकार से आप 100 पैकेट का, 200 पैकेट का बंडल बना सकते हो। फिर इन बंडलों को आपको छोटी से बड़ी किराने की दुकान पर सेल करना है। आप बड़ी बड़ी जो होलसेल दुकानें होती है वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक ही मशीन से होने वाले 10 बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। सिर्फ 1000 रुपये की मशीन है। इस छोटी सी मशीन को आप खरीद कर बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। वैसे दोस्तों, इस मशीन से आप 10 नहीं 20-30 प्रकार के बिजनेस कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 बिजनेस के बारे में ही बताया है। अगर आप इस मशीन से होने वाले और बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे जैसे ही हम इस प्रकार के बिजनेस की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी एक ही मशीन से होने वाले 10-15 प्रकार के बिजनेस के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।